so that the velocity of a particle moving in an ellipse about a center of focus in the focus is compounded to constant velocities mu by h perpendicular to the radius and mu e by h perpendicular to the major axis। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई एक पार्टिकल है और वो पार्टिकल किसी इलिप्स पे मूव कर रहा है, तो इस इलिप्स में एक जो फोकस है उसी को हम ओरिजिन ले लें यानी पोल ले लें, और जो मेजर एक्सिस है उसको हम इनिशियल लाइन ले लें। तो ये हमारा एक इलिप्स दिया गया है, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, करना क्या है इसमें, तो सो दैट द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन एन इलिप्स अबाउट सेंटर ऑफ फोर्स इन द फोकस, जो सेंटर ऑफ फोर्स है वो इसके एक फोकस पे है, सेंट्रल ऑर्बिट पे जो हम लोग फोर्स का जो डायरेक्शन जिस पॉइंट की तरफ होता है वो सेंटर ऑफ फोकस है, और वही सेंटर ऑफ फोर्स है, वो सेंटर ऑफ फोर्स जो है इसके इलिप्स के एक फोकस पर है, ऐसा दिया जा रहा है। ये सेंटर है, ये आपका दूसरा फोकस है। इज कंपाउंडेड ऑफ टू कांस्टेंट वेलोसिटीज म्यू बाई एच परपेंडिकुलर टू द रेडियस। अब इस पर कोई एक पॉइंट ले लें, हमने कोई एक पॉइंट लिया और इस पॉइंट से इसको ज्वाइन कर दिया, यह एस और ये हमने ले लिया पी, यह पी, और तो ये हमारा रेडियस हो गया। इसका कोऑर्डिनेट यदि हम ले लें आर थीटा, तो यह पोल है और कर्व के किसी पॉइंट से इसको ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा रेडियस वेक्टर हुआ, और ए एंगल जो हुआ वो हमारा थीटा हुआ। जब इसका कोऑर्डिनेट लेंगे आर थीटा, तो अब हमको ये कहा जा रहा है कि दो वेलोसिटीज है, वो दो वेलोसिटी में एक वेलोसिटी है म्यू बाई एच परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर, जो यह रेडियस वेक्टर लिया गया है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक वेलोसिटी है और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा म्यू बाई एच ऐसा दिया गया है। और फिर कहा जा रहा है टू द रेडियस एंड ई म्यू बाई एच परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस, यानी ये आपका मेजर एक्सिस है। तो इसी पी पर दो वेलोसिटीज है, एक वेलोसिटी जो रेडियस वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, उसको म्यू बाई एच दिया गया है, और इसी पर एक वेलोसिटी और है, उसका जो डायरेक्शन जो मेजर एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर है, यानी इसको यदि आप ज्वाइन करें तो इसका जो डायरेक्शन है वो इसके परपेंडिकुलर जो पॉइंट है, इसी पॉइंट पर एक फोर्स हमारा है, एक वेलोसिटी है म्यू बाई एच, ये रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर है, और इसी पॉइंट पर म्यू ई बाई एच ये दूसरी वेलोसिटी है, उसका डायरेक्शन है इसी पॉइंट पर इसका जो रेडियस वेक्टर है, ये जो मेजर एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर। तो अब हमको ये दिखाना है कि सो दैट द वेलोसिटीज ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन एन इलिप्स अबाउट द सेंटर ऑफ फोर्सेस इन द फोकस इज कंपाउंडेड ऑफ टू कांस्टेंट वेलोसिटीज म्यू बाई एच परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर एंड म्यू ई बाई एच परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस। इस क्वेश्चन में करना क्या है, तो दिया ये जा रहा है कि कोई इलिप्स पर कोई एक पार्टिकल मूव कर रहा है और उसके किसी भी पॉइंट पर दो वेलोसिटीज है, तो जो दो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी एक दिया गया है इस रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर म्यू बाई एच, और एक उसी पर दूसरी वेलोसिटी है वो आपका जो मेजर एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर है। तो कहा जा रहा है कि पी पर जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी जो वेलोसिटी होगी, यानी पी पर इसकी जो वेलोसिटी होगी, जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो वेलोसिटी ये दोनों वेलोसिटी है इसके रिजल्टेंट, यानी इसके दोनों वेलोसिटी का जो कंपाउंड होगा वही हमारा वो वेलोसिटी होगा जिस वेलोसिटी से हम पार्टिकल को मूव करा रहे हैं। यानी ये कहा जा रहा है कि कोई भी पार्टिकल किसी इलिप्स पे मूव कर रहा है तो जो उसकी वेलोसिटी है वह वेलोसिटी
जिस पॉइंट पर यह वेलोसिटी है उसी पॉइंट पर दो अन्य वेलोसिटी, एक वेलोसिटी हमारा रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर हो और एक मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, तो ये दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट ही ये वेलोसिटी होगा जो जिस वेलोसिटी से पार्टिकल मूव कर रहा है, या दूसरे वर्ड में जिस वेलोसिटी से पार्टिकल मूव कर रहा है उस वेलोसिटी को इन दोनों के कंपाउंड फॉर्म में लिखा जा सकता है। यानी इन दोनों का कंपाउंड, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो हमारा यह वेलोसिटी होगा। ये वर्क हमको करना है। तो अभी आप क्या कर रहे हैं कि कोई भी पार्टिकल है और वो यदि किसी इलिप्स पे मूव कर रहा है, किसी टाइम टी पर उसका पोजीशन r थीटा है, तो इस पर जो वेलोसिटी होगा उस वेलोसिटी का फार्मूला हम लोग पीछे डिराइव कर चुके हैं, v² = म्यू 1/r - 1/a। तो वो वेलोसिटी है जो इस इलिप्स पे मूव करता है तो जो आया, लेकिन वो जो भी है उसको हमको दिखाना कि इन दोनों का कंपाउंड जो आएगा वही हमारा वो वेलोसिटी होगा। तो इस चीज को हम कैसे करें, तो जो दिया गया उसको एक बार लिख लें। सॉल्यूशन में लेट p, इसका कोऑर्डिनेट है r थीटा, b ए पॉइंट on the ellipse let p r theta be a point on the ellipse where velocity is v, then we have v² = म्यू 2/r - 1/a। इसको हमने इक्वेशन 1 ले लिया। ये कोई पार्टिकल किसी इलिप्स में मूव कर रहा है तो जो वेलोसिटी होता है वो वेलोसिटी का हमारा ये फार्मूला होता है, उसको हमने लिख लिया। और हमको करना क्या है, हमको करना ये कि जो ये दो वेलोसिटीज हैं, इन दो वेलोसिटी का जो रिजल्टेंट होगा, यानी दोनों को कंपाउंड करें वही उसका रिजल्टेंट है, तो वो जो आएगा वो यही होगा जो ये वेलोसिटी है। तो अब इस चीज को दिखाने के लिए हम क्या करें कि इन दोनों का कंपाउंड जो होगा उसको निकालें, यानी इन दोनों का जो रिजल्टेंट है उसको निकालें, और तब हम दिखावें कि उस फॉर्म में ये जो वेलोसिटी है उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है कि नहीं। तो अब हम क्या करें कि ये इंटर लेवल पे आप लोग एक फार्मूला पढ़े हैं, यदि कोई हमारा दो फोर्स हो या दो वेलोसिटी हो, एक हमारा यह P है और यह Q है और इसके बीच का एंगल अल्फा हो, तब हम क्या करते हैं कि इसका जो रिजल्टेंट होता है R, वो r² = p² + q² + 2pq cos दोनों के बीच का एंगल, दोनों फोर्स के बीच का एंगल। ये स्टैटिक्स में ये इंटर लेवल पे ये आता है, और वैसे भी जनरली इस फार्मूले का यूज हम लोग करते हैं कि कोई एक फोर्स है और दो फोर्स है, ये इसी को पैरेललोग्राम के फॉर्म में चेंज करते हैं, और ये जो इसका डायगोनल होता है वो इसका रिजल्टेंट होता है, और जो यह रिजल्टेंट होता है यदि ये r हो तो r² की वैल्यू p² + q² + 2pq cos दोनों के बीच का एंगल, दोनों फोर्स के बीच का एंगल। तो अब हमको क्या करना है कि इस फोर्स और इस फोर्स, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना है। तो एक आपका P है, एक आपका Q है, अब इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए। तो अभी यह P है, यदि इसको हम ले लें A और इसको हमने ले लिया B, यानी यह जो डायरेक्शन है वो ये PA और ये डायरेक्शन है हमारा PB। तो अब हमको एंगल निकालना होगा, यह एंगल दोनों फोर्स के बीच का एंगल ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल क्यों रहे हैं, हमको यही दिखाना कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट के फॉर्म में ये जो भी है जिसकी वैल्यू होता है इसको लिखा जा सकता है। तो वह करने के लिए इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा ये हम निकाल लें, और तब देखेंगे कि उस फॉर्म में ये जो भी है उसको हम चेंज कर सकते हैं क्या।
तो इसी वर्क के लिए इन दोनों का को कंपाउंड करें। इन दोनों को कंपाउंड करने का मतलब दोनों का जो रिजल्टेंट हुआ ये दोनों का कंपाउंड हो गया। तो इन दोनों का रिजल्टेंट के लिए हमको पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और प्लस 2pq और 2pq का अल्फा, तो ये एंगल हमको चाहिए, एंगल ए पी बी, यह एंगल चाहिए। और इसका पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा है, तो ये एंगल थीटा है, यह एंगल। ये मेजर एक्सिस पर ये परपेंडिकुलर है, ये क्वेश्चन में दिया गया है, इसलिए यह एंगल सिर्फ जो हुआ वो आपका 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा। और इस रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर ये है, तो जब ये 90 माइनस थीटा, तो जो यह एंगल आया वो हमारा थीटा है। तो अब आप देखेंगे ये टोटल स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन में ये एंगल थीटा हुआ, तो जो बचा वो हमारा पाई माइनस थीटा। ठीक है, ये इस एंगल की हमको जरूरत है, इसलिए उसको हम लोग उसको निकाले हैं। अब आप देखें इन दोनों का रिजल्टेंट। नाउ रिजल्टेंट ऑफ द velocities mu by h and mu e by h each। अब ये जो हम निकालेंगे इसका रिजल्टेंट, तो ये अंडर रूट में आएगा, क्योंकि ये रिजल्टेंट का स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq का अल्फा। तो जब रिजल्टेंट इन दोनों का हम निकालेंगे तो ये अंडर रूट पी स्क्वायर, तो म्यू स्क्वायर बाई एच स्क्वायर ये आया, प्लस क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर तो ई स्क्वायर म्यू स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, 2 म्यू बाई एच और ई म्यू बाई एच और कॉस, इस एंगल का नाम है ए पी बी, एंगल ए पी बी, ये हमारा इसका रिजल्टेंट है। अब इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट करें, तो जब कैलकुलेट करेंगे तब आप देखेंगे म्यू स्क्वायर बाई एच स्क्वायर यहाँ भी है, म्यू स्क्वायर बाई एच स्क्वायर यहाँ भी है, और म्यू का प्रोडक्ट करेंगे तो म्यू स्क्वायर बाई एच स्क्वायर यहाँ भी, तो बाहर आएगा तो केवल म्यू बाई एच, म्यू बाई एच ये आया अंडर रूट। तो यहाँ से आ गया 1, यह 1, और फिर यहाँ से ई स्क्वायर म्यू स्क्वायर बाई एच स्क्वायर बाहर 1 प्लस ई स्क्वायर ये आया। अब यहाँ से 2e कास, अब यह एंगल पाई माइनस थीटा, ये एंगल हो गया पाई माइनस थीटा। कैसे हुआ ये आपने देखा, इसका पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा लिया है तो आर यह, इसको पोलर लिए है ये इनिशियल लाइन, तो यह एंगल थीटा। तो इसलिए जब थीटा ये, तो ये मेजर एक्सिस पर ये परपेंडिकुलर है, तो ये 90 माइनस थीटा, और रेडियस वेक्टर की ये परपेंडिकुलर है, इसलिए 90, तो 90 माइनस थीटा दैट इज थीटा। और तब यह स्ट्रेट लाइन है, और ये एंगल हमको निकालना, तो टोटल पाई में से थीटा निकाल देंगे तो पाई माइनस थीटा, तो ये आ गया कास पाई माइनस थीटा, ये वैल्यू है। यानी फाइनली जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो यह म्यू बाई एच और अंडर रूट 1 प्लस ई स्क्वायर और कास पाई माइनस थीटा माइनस कास थीटा, तो माइनस 2e कास थीटा। ये हमने इसको, ये 1 है, इसको हमने 2 ले लिया। अब इन दोनों का जो कंपाउंड हुआ वही उसका रिजल्टेंट है, और रिजल्टेंट ये आ गया। अब ये कहा जा रहा है कि जो यह वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी की वैल्यू ये है, इस वेलोसिटी को इन दोनों के कंपाउंड फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसका मतलब दोनों का जो कंपाउंड फॉर्म ए आया है, यदि इतना ही हम वेलोसिटी को दिखा दे तो हमारा रिजल्ट आ गया। अब उस चीज को दिखाना है तो वेलोसिटी जो है वो आपका यह है। इस वेलोसिटी को देखें
और जो हमको लाना है उसको देखें। तो अब आप देख रहे हैं कि इसमें हमारा 1/r है, ये r है, लेकिन इस रिजल्ट में r कहीं नहीं है। यहाँ आप देख रहे हैं a है, लेकिन यहाँ आपका a कहीं नहीं है, और यह म्यू यहाँ भी है, म्यू यहाँ भी है। अब इसी की वैल्यू जब भी निकालेंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा, और इसकी वैल्यू भी आ जाए, यही हमको दिखाना है। यानी भी को इन दोनों के कंपाउंड फॉर्म में लिखा जा सकता है, यही हमारा पर्पज है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जो हमारे पास भी है इसको, इसीलिए इसका कंपाउंड फॉर्म आप बुक वगैरह में देखेंगे, चाहे कोई एग्जाम्पल्स वगैरह में देखेंगे, तो इसको लास्ट में किया है, ये भी की वैल्यू को चेंज करता गया है। लेकिन वो प्रोसेस उचित हमने इसलिए नहीं समझा क्योंकि जब इसका रिजल्टेंट क्या है वो तो डिफरेंट है, तो इतना ही इसको लाना है। तो जब हमारे पास टारगेट रहेगा, लक्ष्य रहेगा कि इतना ही लाना है, तो उस डायरेक्शन में हम बढ़ेंगे। अदरवाइज इसको हम क्या वैल्यू निकालते जाएं तो ये उचित नहीं होता। इसीलिए हमने रिजल्टेंट को निकाल लिया, उतना इसको लाने का प्रयास करेंगे कि वो आ पा रहा है कि नहीं। तब हम उसी लिए कंपेयर किए कि हमारा इसमें r है, यहाँ कहीं r रही है, तो अब r की वैल्यू निकालेंगे। ये 1/a है, इसमें a नहीं है, इन दोनों की वैल्यू को निकाल करके इसमें रखें और इस फॉर्म में लाने का प्रयास करें। तो ये हमारा जो पॉइंट P है, जहाँ वेलोसिटी v है, वो जो कर्व है वो हमारा इलिप्स है, और इलिप्स का इक्वेशन हमको मालूम है कि इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स इन पोलर फॉर्म इज L/r इज इक्वल टू E1 माइनस cos थीटा। L/r वन माइनस इलिप्स का इक्वेशन होता है। तो इलिप्स में, इलिप्स का जो इक्वेशन होता है L/r 1 माइनस ई cos थीटा, पोलर फॉर्म में इक्वेशन है। इसकी वैल्यू को क्यों यहाँ लिखा, क्योंकि इससे हमको L 1/r की वैल्यू निकालनी है। तो 1/r की वैल्यू निकालेंगे और इसमें रख देंगे, तो यहाँ से आपको मिल गया दिस इंप्लाई 1/r इज इक्वल टू 1 माइनस ई cos थीटा और बाई L। अब इस यल को हम बाई L को हम चेंज करेंगे, क्योंकि हमारा यल भी इसमें नहीं है, और यल हमको, और हाई रिजल्ट किस में, म्यू और एच के टर्म में। तो हमको पता है कि एच स्क्वायर की वैल्यू होता है म्यू एल, एच स्क्वायर, सिंस एच स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू यल, दिस इंप्लाई एल इज इक्वल टू, अब ये 1/l है तो 1/l निकालना, या यहाँ से यल निकाल रहे हैं तो यल ही निकालें, ये एच स्क्वायर बाई म्यू। इस फॉर्म में क्यों लाया, क्योंकि इसीलिए इसको पहले किया गया है कि ये डिफिनिट है कि इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, और जो ये रहेगा उसी वर्क की तरफ हम आगे प्रोसीड करेंगे। तब आपका यह यल आया, और इस यल की वैल्यू को अब हम इस फॉर्म में चेंज करें, क्योंकि इसमें एच और म्यू है, तो जब इसको चेंज करेंगे तो यह एल है। तो दिस इंप्लाई 1/r इज इक्वल टू 1 माइनस ई cos थीटा, और यहाँ से जब L लिखेंगे तो एच स्क्वायर और म्यू ऊपर चला जाएगा, ये आ गया। अब 1/r की वैल्यू उस फॉर्म में आया जिस फॉर्म में ये वैल्यू दी गई। इसमें कोई ऐसी क्वांटिटी नहीं है जो इसमें आया हो और इसमें न आया, तो अब इसको हमने 3 कर दिया, इसको हमने 3 कर दिया। तो ये 1/r इसकी वैल्यू तो निकाल लिया, अब हमको 1/a यह भी निकालना है। तो 1/a की वैल्यू को, a को फिर निकालना है, लेकिन किस फॉर्म में, म्यू और एच उसी के फॉर्म में निकालना है। तो देखें वो कैसे चीज वो निकलेगा। दैट एच स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू यल। अब यहाँ L को चेंज कर देंगे b² बाई ए,
यह बी स्क्वायर बाई ए, क्यों? क्योंकि हमको वैल्यू निकालना है ए के टर्म में। यहाँ 1 बाई ए, यह वैल्यू निकालना है 1 बाई ए का, तो ये की वैल्यू निकालना है, तो इस और जो भी वैल्यू ए का या आर का निकालना है म्यू और एच के टर्म में निकालना है। तब हम इसको क्या करेंगे कि इसी की वैल्यू को लिख सकते हैं म्यू बी स्क्वायर बाई ए। अब जो ये रिजल्ट है उसमें हमारा बी स्क्वायर भी नहीं है, ई के टर्म में है, इसलिए इसको ई के टर्म में चेंज करेंगे तो यह म्यू और बी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर और बाई यह ए है। जो भी किया जा रहा है उसके पीछे रीजन है, हम ये निकाल चुके हैं, इसी के फॉर्म में हमको चेंज करना है। तो चेंज करना है तो यह 1 बाई आर की वैल्यू इलिप्स के इक्वेशन से हमने निकाल लिया, और 1 बाई ए की वैल्यू, इस 1 बाई ए की वैल्यू फिर हमको निकालना है म्यू और एच के टर्म में, म्यू और एच के टर्म में। तब हमारा एच स्क्वायर की वैल्यू म्यू एल होता है और यह एल की वैल्यू बी स्क्वायर बाई ए। अब इसी ए की वैल्यू को निकालना, इसलिए ये को हमने यहाँ लिखा इस फॉर्म में। लेकिन फिर देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है वो हमारा जो यहाँ लाना है उसमें कहीं भी आपका बी नहीं है और ई के टर्म में वैल्यू है, इसलिए हमने क्या किया कि बी स्क्वायर को चेंज कर लिया, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। अब आप देखें कि यदि ये रिजल्टेंट इसका नहीं निकाला जाता तब हम इसको आगे क्यों कर रहे हैं उसका रीजन हमारे सामने कोई नहीं था। लेकिन यहाँ जब है तो इसको ध्यान में रख करके हमको लग रहा है कि इस फॉर्म में लाना है, तो हमारे पास क्या है क्या नहीं है, तो जो नहीं है उसको उस फार्मूला में जिस फार्मूला लाना है। तो ये वैल्यू आ गया, यानी यहाँ से वैल्यू आया म्यू और ए और 1 माइनस ई स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है? एच स्क्वायर की वैल्यू, और हमको लाना किसका है? 1 बाई ए का। तो दिस इंप्लाई, इस ए को इधर ट्रांसपोर्ट करें तो 1 बाई ए इज इक्वल टू यहाँ से म्यू बाई एच स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर। अब देखें 1 बाई ए की भी वैल्यू उस फॉर्म में आ गया जिस फॉर्म में हमको ये रिजल्ट है, म्यू है, एच है, ई है, इसी फॉर्म में। अब यह 1 बाई ए और 1 बाई आर की जो वैल्यू हम लोगों ने निकाला है उसको 1 में रखना, यानी वेलोसिटी तो हमारा पहले से मालूम है, इसी वेलोसिटी को इस कंपाउंड फॉर्म में होगा ये हमको दिखाना है। तो चूंकि इस वेलोसिटी को जिस फॉर्म में है उस फॉर्म में चेंज करने के लिए आगे प्रोसीजर एडॉप्ट किया गया। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ वन बाई आर and 1 by a in equation 1, we get, और वैल्यू को इसको रखें, तो जब ये रखेंगे तो ये आ गया यहाँ v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू, ये है 2 ये रहेगा तो 1 बाई आर की वैल्यू ये है, तो इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यह वैल्यू 2 1 माइनस ई कॉस थीटा और यह म्यू बाई एच स्क्वायर, म्यू लिख लिया, 2 लिखा, 1 बाई आर, इसकी वैल्यू 1 माइनस ई कॉस थीटा म्यू बाई एच स्क्वायर, ये लिख लिया इसकी वैल्यू, और माइनस 1 बाई ए, तो 1 बाई ए की वैल्यू यह है, तो यह म्यू बाई एच स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर, ये वैल्यू लिख लिया। अब इसको हम देखेंगे कि जो हमारा रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट जिस फॉर्म में है उतना हमारा यह भी आ रहा है कि नहीं। तो उसके लिए देखें ये म्यू बाई एच स्क्वायर और म्यू बाई एच स्क्वायर टोटल हमारा बाहर आ जाएगा, तो जब बाहर आएगा तो एक म्यू पहले से है तो म्यू स्क्वायर बाई एच स्क्वायर ये हमको मिल गया। अब इसे मल्टीप्लाई करें तो यह 2 माइनस 2 ई कॉस थीटा और माइनस 1 प्लस ई स्क्वायर
म्यू बाई एच स्क्वायर को बाहर ले लिया तो यह 2 माइनस 2e cos थीटा, और यहाँ से माइनस है तो -1 प्लस e स्क्वायर। तो अब इसको एक बार देखें तो यह वैल्यू म्यू स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, 2 माइनस 1 तो 1, और ये प्लस ई स्क्वायर और माइनस 2e cos थीटा, ये हमारा v स्क्वायर आया है, v स्क्वायर, इसलिए अब v की वैल्यू निकालें तो दिस इंप्लाई v इज इक्वल टू म्यू बाई एच और अंडर रूट, यही वैल्यू अंडर रूट 1 प्लस ई स्क्वायर माइनस 2e cos थीटा। अब देखें ये जो भी है वो वही है जो यहाँ आया हुआ है, इट मीन्स जो यह भी है वो इन दोनों के रिजल्टेंट या इन दोनों के कंपाउंड फॉर्म में भी को लिखा जा सकता है। यही वर्क हमको करना होगा। तो एक कैलकुलेशन इतना किया गया, लेकिन आपने किया क्या? सबसे पहले आपका इलिप्स पे कोई एक पॉइंट है P जिसका r थीटा पोलर कोऑर्डिनेट आपने ले लिया, तो यहाँ से दो चीज आपको मिल गई, एक तो इलिप्स का इक्वेशन पोलर फॉर्म में, और दूसरा है आपका यहाँ जो v की वैल्यू होती है v स्क्वायर इक्वल टू म्यू और 2/r माइनस 1/a, तो उसको लिख लें। अब हमको दिखाना कि वह जो v है वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा या उस v को इन दोनों के कंपाउंड फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो अब हम क्या करें, इन दोनों का कंपाउंड फॉर्म निकाल लेके देखें कंपाउंड फॉर्म क्या आ रहा है, और जो आया उस फॉर्म में जो हमारा v है उसको चेंज करें। तो कंपाउंड फॉर्म में चेंज करने के लिए p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा ऐसा हमने कर लिया, उस फार्मूले का यूज आया और जो आया उतने को हमने लिख लिया। इसी को इतना ही हमको v को दिखाना है। तो v में जो हमारा है वो 1/r है और 1/a है। तो 1/r की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो इलिप्स का इक्वेशन होता है ये l/r और यहाँ से 1 माइनस ई cos थीटा, तो वहाँ से 1/r की वैल्यू निकालेंगे। अब एक बात को और ध्यान रखना होगा कि हम हमेशा जो चीज़ें ऐसी होंगी जो रिजल्ट में नहीं है उसको चेंज करेंगे। तो जैसे देखें यह l है और हमारा इस रिजल्ट में यल कहीं नहीं है, ये हमारा म्यू और एच में है, इसलिए यल की वो वैल्यू जिसमें हमारा म्यू एच आता हो वहाँ से इसकी वैल्यू को लिखेंगे। तो एच स्क्वायर की वैल्यू होता है म्यू यल, वहीं से यल की वैल्यू निकाल करके यहाँ रख दें, 1/r की वैल्यू निकाला है। और फिर हमको ए की भी वैल्यू 1/a की वैल्यू निकालना होगा और म्यू और एच के टर्म में। तो म्यू और एच के टर्म में ये रिलेशन है आपका। अब इसको देखें इसमें ये कैसे ला सकते हैं, तो अब हमारा यल की वैल्यू b²/a होता है, जो रिजल्ट है उसमें कोई b² नहीं है तो उसको हमने चेंज कर लिया और इसी से 1/a की वैल्यू को निकाल लिया। तो ये 1/r 1/a जो वेलोसिटी है उसमें रख दिया तो वही आ गया जो हमारा ये है, और यही हमको करना था। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्टिकल डिस्क्राइब एन इलिप्स अंडर ए फोर्स μ/r²। r ही हमारा डिस्टेंस होता है, जिस डिस्टेंस पे हमको निकालना होता है तो उसी को r से रिप्रेजेंट करते हैं टुवार्ड्स द फोकस। और फोकस की तरफ है इसका मतलब वो सेंट्रल ऑर्बिट है। ये बातें क्यों टुवार्ड्स द फोकस चाहिए सब लिखने का पीछे कि जब सेंट्रल फोर्स रहेगा तभी सेंट्रल ऑर्बिट के जो फार्मूले है उसका हम यूज कर सकेंगे, अदरवाइज किसी के लिए हम वेलोसिटी का यूज चाहे पीरियडिक टाइम का हम नहीं कर पाएंगे। तो दिया गया है कि पार्टिकल डिस्क्राइब एन इलिप्स अंडर ए फोर्स μ/r² towards the focus if it was projected with velocity v from a point distance r from the center of force home, that its periodic time is तो ए पार्टिकल डिस्क्राइब एन इलिप्स अंडर द फोर्स μ/distance का स्क्वायर टुवार्ड्स द फोकस। टुवार्ड्स द फोकस जब कहे तो इसका मतलब यह है कि वो सेंट्रल फोर्स है, और इट वाज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी v एट डिस्टेंस r। कोई भी हमारा यह इलिप्स दिया गया है, इलिप्स का यह फोकस है, ये हमारा कोई एक पॉइंट है P, इसका कोऑर्डिनेट r थीटा,
ये रेडियस r है और इस r पर जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी दिया गया है v। r पर जो वेलोसिटी है p पर उसको दिया गया है v। तो और v जहाँ वेलोसिटी है उसका डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर ऑफ फोर्स, यही आपका सेंटर ऑफ फोर्स है, ये सेंटर ऑफ फोर्स है। तो इस पर ये वेलोसिटी v है और इसका जो डिस्टेंस है r है। तो हमको प्रूफ ये करना है कि सो दैट इट्स पीरियाडिक टाइम, यानी इसका जो पीरियाडिक टाइम होगा वो पीरियाडिक टाइम हमको निकालना है। तो देखें इसको सॉल्यूशन। वी नो दैट पीरियाडिक टाइम t, periodic time t of ellipse under central force is t square is equal to या t is equal to 2 pi by root mu और a to the power 3/2। ये हमारा पीरियाडिक टाइम का जब टी स्क्वायर होता है तो यही है क्यूब हो जाता है, इसका स्क्वायर आ जाता है 4 पाई स्क्वायर बाई म्यू। तो ये हमारा पीरियाडिक टाइम है, जो निकालना है उसको हमने लिख लिया पहले। और तब देखा कि जो पीरियाडिक टाइम है वो हमारा है क्या और लाना क्या है। तो पीरियाडिक टाइम में यह टी की वैल्यू 2 पाई बाई रूट म्यू ए टू द पावर 3/2 है, जहाँ ए इसका सेमी मेजर एक्सिस है। अब हमको जो लाना है तो 2 पाई बाई रूट म्यू ये तो दिया है, लेकिन यह ए की जगह ये वैल्यू आ गया है, यह वैल्यू। यदि ये 3/2 ये भी है, यदि 1/a की वैल्यू यह आ जाए तो जब ए को ऊपर ले जाएंगे तो -3/2 आ जाएगा। अब ए की वैल्यू निकालना है तो देखें किस फॉर्म में ए की वैल्यू निकालना है। तो यह जो म्यू के टर्म में आर के टर्म में यह दिया गया है, तो यह जो पी है यदि इसका डिस्टेंस आर है तो यहाँ जो वेलोसिटी का फार्मूला है वो v स्क्वायर इक्वल टू म्यू 2/r -1/a। तो द वेलोसिटी एट p इज इक्वल टू इज v स्क्वायर इक्वल टू म्यू 2/r -1/a, ये हमारा फार्मूला है। तो अब इसमें भी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो जो भी है उसको यहाँ लिख लेंगे और जो इसमें जो r है वो r यहाँ लिख लेंगे और तब यह -1/a ये वैल्यू किया। अब यहीं से 1/a की वैल्यू निकालें, तो 1/a की वैल्यू निकालेंगे तो यह जिस फार्म में है v स्क्वायर बाई म्यू, इसलिए म्यू को ट्रांसपोज करें तो यह v स्क्वायर बाई म्यू, तो यह आया 2/r -1/a। अब 1/a इसकी वैल्यू निकालें तो इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 1/a 2/r -v स्क्वायर बाई म्यू, 1/a की वैल्यू आ गया। तो a की जो वैल्यू आएगा यहाँ से दिस इंप्लाई a इज इक्वल टू 2/r -v स्क्वायर बाई म्यू और टोटल टू द पावर -1। अब यही ए की वैल्यू को यहाँ रख दें, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 we get t इज इक्वल टू 2 पाई बाई रूट म्यू और यह ए की वैल्यू इतना है, तो अभी -1 है, इसका पावर 3/2 है। तो अब यहाँ से ये 2/r -v स्क्वायर और अपान म्यू और 3/2 यहाँ है तो -1 टू द पावर 3/2 तो -3/2 ये आ गया। तो सिंपल सा वर्क ये था, पीरियाडिक टाइम को लिख लीजिए और जो v स्क्वायर है उस v स्क्वायर के फार्मूले से a की वैल्यू निकाल कर किसमें रख दीजिए, आपका रिजल्ट।
अब एक क्वेश्चन, प्रूव दैट इफ सिस्टम इज कंजर्वेटिव देन डी यू बाई डी थीटा का स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू 2e माइनस वी बाई एच स्क्वायर। यह आपका एनर्जी है, टोटल एनर्जी है। v को जो दिया गया है वो आपका पोटेंशियल एनर्जी है। और कंजर्वेटिव जो फोर्स है वो हमारा कंजर्वेटिव हो तो हमको ये पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है और जो उसका काइनेटिक एनर्जी होता है, इसका जो सम आता है वो हमारा जो टोटल एनर्जी है वो एनर्जी आती है। तो उसी का यूज हम करके जो रिलेशन होता है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, पहले उसको लिखें। तो सिंस सिस्टम इज कंजर्वेटिव दिस इंप्लाइंग T प्लस भी इज इक्वल टू E। अब यहाँ जो T है वो आपका काइनेटिक एनर्जी है और जो V है वो पोटेंशियल एनर्जी है। E आपका एनर्जी हो गया। तो अब आपको ये जो रिजल्ट होता है वो किसी भी पार्टिकल का, यदि आप काइनेटिक एनर्जी उसका मास जो भी रहे उसके लिए ये रिलेशन सही है। तो ये रिलेशन हमारा पर यूनिट मास का, यानी उसकी जो मास है उस मास का काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इसका सम किया तो हमारा E आया। यदि इसका भी पर यूनिट मास ले लें, इसका भी पर यूनिट मास लें, तो हमारा इसका जो सम आता है वो भी कंजर्वेटिव सिस्टम में ये रिजल्ट हमारा प्रूफ होता है। तो अब हम इसको 1 ऐसा हमने ले लिया। अब आप क्या करेंगे यहाँ कि जो लाना है इस वैल्यू को हमको लाना है। तो जो ये वैल्यू है उसको देखें वो आएगा है क्या हो। तो हम लोग पीछे जब सेंट्रल ऑर्बिट में करते रहे और 2du बाई डी थीटा से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करते थे तो यही वैल्यू आती थी जिसको हम v स्क्वायर लिखते थे। यानी ये वैल्यू हमारा v स्क्वायर का है। और वो आता क्या है, ऐसे है कि वी नो दैट v स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर पी स्क्वायर। यही हमारा फार्मूला आता है, v स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर पी स्क्वायर। और इसकी वैल्यू जो एच स्क्वायर है तो 1 बाई पी स्क्वायर की वैल्यू 1 बाई आर स्क्वायर प्लस 1 बाई आर टू द पावर 4 डी आर बाई डी थीटा, इसका स्क्वायर यह आता है, यह v की वैल्यू। और इसी को जब u में चेंज करेंगे, u में, तो यह एच स्क्वायर 1 बाई आर को u लिखते हैं तो ये हमारा u स्क्वायर और प्लस या u इज इक्वल टू या r, u इज इक्वल टू 1 बाई आर, तो यह डी यू बाई डी थीटा, यह माइनस 1 बाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा। इसका यूज पीछे बहुत हुआ है। अब इसी का जब स्क्वायर कर देंगे तो हमको ये वैल्यू मिल जाएगा, तो हमारा आया डी यू बाई डी थीटा का स्क्वायर। यानी जो ये वैल्यू दी गई है उसी वैल्यू को कहाँ से, वो वेलोसिटी की वैल्यू होती है तो उसी को इस फॉर्म में, यानी वेलोसिटी हमारा ये हुआ, इसको हमने लिख लिया। अब आपको ये करना है कि जो v है वो कोई एक पार्टिकल है और उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो हमारा v है। तो उसका यदि काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी जो होगा हाफ एम वी स्क्वायर, और हाफ एम वी स्क्वायर ये टोटल मास का हमारा काइनेटिक एनर्जी हुआ। लेकिन यूनिट मास का जब काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो हमारा एम की वैल्यू 1 आ जाएगा। और उसी को टी यानी टी से डिनोट किया गया, टी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पर यूनिट मास। पर यूनिट मास का जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हमने टी लिख लिया। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यम आपका जब यूनिट मास है तो उसके लिए 1 और तब यह वी स्क्वायर ये वैल्यू है। अब यह वी स्क्वायर है और इसकी वैल्यू को ये लिखा। तो यहाँ से जो टी आपका काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास जो हाफ
भी स्क्वायर आया, यही से भी स्क्वायर की वैल्यू को टी के टर्म में इसमें लिख दें। तो जब टी के टर्म में लिखेंगे तो यहाँ से दिस इम्प्लाई भी स्क्वायर इज इक्वल टू 2t। अब यही भी स्क्वायर की वैल्यू जो हमारा यहाँ से आया है भी स्क्वायर इक्वल टू दिस, इसको इक्वेशन 1 लिख लिया। ये 2 लिखा 1 है, हमने इसको 2 लिख लिया। तो जब 2 लिखेंगे तो भी स्क्वायर की वैल्यू टी के टर्म में हम लिख दें। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ भी स्क्वायर इन इक्वेशन 2, ये हमारा इक्वेशन 2 आ गया। तो इक्वेशन 2 में लिखे तो 2t इज इक्वल टू एच स्क्वायर और यह यू स्क्वायर प्लस डी यू बाई डी थीटा का स्क्वायर, ये हमने लिख लिया। अब आपको देखें निकालना सिर्फ इतने की वैल्यू है, ये डी यू बाई डी थीटा का स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, तो इसको एक साइड में करें, इसको ट्रांसपोज कर दें। तो दिस इंप्लाई डी यू बाई डी थीटा का स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, ये पार्ट को सिर्फ रखा और तब यह 2t बाई एच स्क्वायर ये आया। अब आपका जो कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए उससे एक काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, इसकी वैल्यू ये देगा। तब हम यहाँ से ये जो रिलेशन हम लोग लाएंगे तो t की वैल्यू को हमको जो क्वेश्चन में लाना है वो e माइनस भी के टर्म में लिखना है। तब t की वैल्यू को चेंज करेंगे तो दिस इंप्लाई डी यू बाई डी थीटा इसका स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बाई एच स्क्वायर और t की वैल्यू e माइनस भी ये लिख लेंगे फ्रॉम क्वेश्चन 1। तो जो रिजल्ट हमको लाना है यह डी यू बाई डी थीटा का स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर की वैल्यू 2e माइनस भी बाई एच स्क्वायर, यह रिजल्ट लाना था। तो देखें क्या किया गया है, पर ये टोटल मास रहे उसके लिए भी ये रिलेशन सही होता है और पर यूनिट मास के लिए भी ये रिजल्ट सही होता है। तो हमने क्या किया कि पर यूनिट मास के उसमें जो टी यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में जो रिलेशन है उस रिलेशन को लिख लिया, पहला किया। जो ये वैल्यू लाना है उसको देखें कि ये वैल्यू है क्या, तो वो वैल्यू हमारा भी स्क्वायर की वैल्यू ही, ये हमारा एच स्क्वायर इसमें रहता तो भी स्क्वायर आ जाता, यानी भी स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से वो आता है तो एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, इसी 1 बाई पी स्क्वायर की वैल्यू 1 बाई आर स्क्वायर प्लस 1 बाई आर टू द पावर 4 डी आर बाई, पेडल फॉर्म में जब इक्वेशन निकाला गया तो सारी चीजें आई। अब इसी को यू में चेंज कर दिया, तो यही वैल्यू हमको लाना था, इसलिए इससे रिलेटेड जो रिलेशन था उसको हमने लिख लिया। तो इस वैल्यू को निकालेंगे। अब आप देखेंगे कि हमारा भी है और जो रिलेशन हमको लाना है तो आपका ये इस फॉर्म में 2 बाई एच स्क्वायर से जो वैल्यू है ये इसमें हम इतना वर्क करेंगे कि टी की वैल्यू और भी के टर्म में, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी एम भी स्क्वायर हाफ करके आता है, तो पर यूनिट मास का जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारा हाफ एम की जगह 1 भी स्क्वायर। अब इसी भी स्क्वायर से हम वैल्यू इस टी का निकाल लें, तो जब टी का निकालेंगे तो हमको ये वैल्यू आ गया। अब इसी टी की वैल्यू को ये इस फार्मूले से हम निकाल करके रख देंगे और जो लाना है उसको एक तरफ से इसको एक तरफ, तो रिजल्ट हमको आ जाएगा। तो इस तरह से जो सेंट्रल ऑर्बिट है उस सेंट्रल ऑर्बिट से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रॉब्लम थे उन महत्वपूर्ण प्रॉब्लम को हम लोगों ने एक एक करके देखा है। अब इसी से रिलेटेड अन्य प्रॉब्लम हो सकते हैं, आप कोई बुक लिए होंगे तो उसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं। तो ऐसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनको हम लोगों ने टच किया है। फिर भी अतिरिक्त जो क्वेश्चन आप अनसाल लें, चाहे जहाँ के भी स्टूडेंट रहें उसमें देखें। यदि कोई ऐसा प्रॉब्लम आपको दिख रहा है जो आपको जानना आवश्यक है तो उसको आप मैसेज कर सकते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। अब इसके बाद इस सेंट्रल ऑर्बिट वाले चैप्टर को हम यहीं ड्रॉप कर रहे हैं। फिर आगे जो स्थिति बनेगी देखते हैं, या तो डिफरेंशियल ज्योमेट्री टेंसर हाफ पार्ट हुआ है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री बचा है, तो देखते हैं। तो वही डिफरेंशियल ज्योमेट्री भी स्टार्ट किया जा सकता है,
जैसा भी होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में वो आपको मिल जाएगा।